अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। दो वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 मंजिल 10 मंजिल। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कुछ सवर्ण गुटों ने जो सोशल मीडिया पर प्रो कांग्रेसी हैं, प्रो मुस्लिम दिखते हैं, उन्होंने दिलीप मंडल पर हमला किया है। उनको लिंच करने की कोशिश हुई सोशल मीडिया पर, उनके साथ बदसलूकी हुई है और उसमें ज़्यादातर अवैध नामों से सोशल मीडिया पर बोलने लिखने वाले लोग हैं जो अपने आप को प्रो मुस्लिम और प्रो कांग्रेसी बताते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि ये वही लोग हैं। इनसे जब सवाल पूछा दिलीप मंडल ने कि एक बात बताओ कि इस देश में सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर हत्याएं होती हैं या जाति के नाम पर, तो चुप्पी साध गए। इनसे पूछा गया कि कांग्रेस के राज में क्या हिंसाएं नहीं होती थी, तो चुप्पी साध गए। इनसे पूछा गया कि तुम जातिवाद के डिस्कोर्स से भागते क्यों हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में आज धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है, सवाल यह है कि वो तमाम धार्मिक संगठनों के प्रमुख कौन है, मुखिया कौन है, और सवाल है कि उसकी जाति क्या है। क्या कोई SC ST OBC उसका मुखिया है? कोई किसान जाति का उसका मुखिया है जो धार्मिक हिंसा में शामिल है? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में आंकड़े को झुठला दिया जाएगा कि इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं? सवाल है कि लिंच में भी कौन मारे जाते हैं? क्या कोई संपन्न मुसलमान मारा जाता है या गरीब मुसलमानों को टारगेट किया जाता है जो गौपालक हैं, जो गौ पालते हैं? जिस तरह से SC ST OBC पर अत्याचार होता है, किसानों पर अत्याचार होता है। इसी को लेकर दिलीप मंडल डिस्कोर्स चलाते हैं मीडिया में, जाति का डिस्कोर्स जो फूले पेरियार अंबेडकर, बाबा साहेब कबीर रविदास जी के परंपरा है। तो जातिवादियों को पेट में दर्द उठता है, उनको लिंच करने की कोशिश है। बहुजन समाज दिलीप मंडल के साथ मजबूती से खड़ा है। दूसरा सवाल है अनअकैडमी का। सोचिए, अनअकैडमी में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से इससे पहले भी वहां जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है। यह है रोफेल गांधी। ये आदमी फर्जी नाम से ट्विटर पर है, राहुल गांधी की फोटो लगाए हुए है और इसलिए यही दिलीप मंडल पर हमलावर है। दिलीप मंडल को कास्टिस्ट कह रहा है, जबकि ये कास्टिस्ट के जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले को जातिवादी कहा जा रहा है। सोचिए, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं तुलसी ने अपनी जाति नहीं बताई लेकिन जातिवाद खूब किया। पढ़िए रामचरितमानस, ढोल सूद गवार पसुनारी। और कबीर साहब ने अपनी जाति बताई लेकिन उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संत श्रीमणि रविदास महाराज ने अपनी जाति बताई लेकिन उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस देश में जो जाति के नाम पर हत्याएं करते हैं, जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं, वही धार्मिक हिंसा को भड़काते हैं और इस देश के अल्पसंख्यक समाज को समझना चाहिए। और इस देश में जब मैं SC ST OBC या दिलीप मंडल कहते हैं, इसका मतलब है आप मुस्लिम भी हो सकते हैं तो भी OBC और शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं SC ST OBC, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं शेड्यूल ट्राइब, आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी SC और OBC हो सकते हैं। तो SC ST OBC आपका संवैधानिक नाम है जिससे आपके अधिकार सुरक्षित हैं और दिलीप मंडल आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, जिससे इस देश के मनुवादियों को पेट में दर्द होता है। इस देश के जो मनुवादी हैं वो किसी पार्टी में हो सकते हैं, किसी भी पार्टी में, यहां तक कि वो बहुजनों की पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन उनके मन को जब टटोलेंगे तो उनको सबसे ज्यादा नफरत आरक्षण से होता है। वो हो सकता है सपा में हो, बसपा में हो, RJD में हो, JDU में हो, JMM में हो, DMK में हो, BJP में हो, कांग्रेस में हो, लेकिन इन्हीं पार्टियों में जो SC ST OBC और किसान जातियों के लोग हैं वो अपने लिए दर्द में उठते हैं। सतपाल मलिक ने क्यों किसान आंदोलन का समर्थन किया? क्योंकि वो उस समाज से थे। हम लोग क्यों मुस्लिम धार्मिक हिंसा के खिलाफ हैं? क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी, हम जानते हैं कि हमारे साथ जाति के नाम पर अत्याचार हुआ है और जिन लोगों ने जाति के नाम पर अत्याचार किया वही आज धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप मुगलों के दौर में भी हमारे साथ नहीं थे, अंग्रेजों के दौर में भी नहीं थे और 60 साल कांग्रेस के दौर में भी हमारे साथ नहीं थे जब जातीय अत्याचार हो रहा था। बहुजन एकता तब बनी है, SC ST OBC माइनॉरिटी की एकता तब बनी है जब आप पर भी धार्मिक हिंसा शुरू हुआ। ईमानदारी से कबूल कीजिए। तो ये रोफेल गांधी यही है जो दिलीप मंडल पर को लिंच कर रहा था। मायावती की रैली का टेंट पहनकर कहां घूम रही हो सोनम कपूर, ये इस तरह का जातिवादी शख्स है
और ये देखिए, ये है वो डॉक्टर निम्मो, एरोफेल, यादेश रावल, उत्कर्ष और जाकिर अली भी इसमें शामिल है। डॉक्टर मेडूसा को लेकर दिलीप मंडल ने कहा है कि उनका बहुत ही नपा तुला बयान था। और यह है अनअकैडमी। सोचिए, हंसराज मीना ने वीडियो शेयर किया है। यह शख्स सरेआम कह रहा है सिद्धार्थ सिंह नामक शिक्षक कि ट्राइबल के पास दिमाग नहीं होता है। और ये वो तमाम स्क्रीनशॉट है जिसमें दिलीप मंडल के साथ बदसलूकी की गई है, उनको जाति सूचक से अपमानित किया गया और उनको लिंच करने की कोशिश हुई है। तो सोचिए, इस तरह के डॉक्टर तमाम बहुजन समाज के लोग, सोचिए याद, ये देखिए रोल्फ गांधी कितना नीच इंसान है। यूपी में 4 बार के मुख्यमंत्री एवं करोड़ों शोषित वंचित की नेता बहन जी के प्रति इसकी सोच एकदम वाहियात है। ये लोग कांग्रेसी हो सकते हैं, बीजेपी वाले हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के हक अधिकार के पक्षधर नहीं हो सकते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये लोग रहते। यही लोग सिखों के नरसंहार के पीछे इन्हीं मनुवादियों का हाथ था जिन्होंने खालिस्तान का एजेंडा चलाया। ये पीठ अलग अलग हो सकती है, कभी मुसलमानों की, कभी दलितों की, कभी पिछड़ों की, कभी किसानों की, कभी सिखों की, कभी जाटों की, गुर्जरों की, पटेलों की, मराठों की, लेकिन लाठी चलवाने के पीछे यही लोग होते हैं। इनसे सावधान रहिए। सिखों के साथ नरसंहार के पीछे कौन लोग थे? मुस्लिम अत्याचार में तमाम जो धार्मिक कट्टर संगठन हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, उसके प्रमुख कौन हैं? वही लोग जो जातीय हिंसा में शामिल हैं। सोचिएगा जरूर। और यह श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया। सोचिए, यह है ऋषि बागरी। इस शख्स को पकौड़ा का भी फोटो नकली लगाता है और ये लगातार, आज सोचिए, परमिंदर ने लिखा है, सवन पत्रकारों से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन कुछ सवाल जरूर चाहता हूं। अगर प्रगतिशील हो तो उनको राहुल गांधी में क्रांति दिखेगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, चंद्रशेखर रावण में इनको कोई अच्छा गुण नहीं दिखाई देता है। दरअसल ये लोग प्रगतिशील नहीं है, लोग घोर जातिवादी हैं और इनसे सावधान रहिए। और इस शख्स को नाम देखिए, ये जिस दिन हमारे लोग इन मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी सोच के, सोचिए ये पंडोखर सरकार है, ये सरकार चलाता है। इसने सरेआम सैन समाज के एक युवक को उठक बैठक कराया और उनके बारे में अपशब्द कहे हैं। तो सोशल मीडिया पर वायरल, ये देखिए अनअकैडमी के कुछ स्क्रीनशॉट सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है, ट्राइबल्स आर नॉनसेंस, मैं दूसरा जन्म लूं तो मुझे रिजर्व कैटेगरी में पैदा करना, गॉट लॉस्ट, दलित समाज का अपमान है। ये अनअकैडमी की ये स्थिति है। इसलिए जातिवाद, सोशल मीडिया नहीं होता तो इन लोग का जातिवाद नहीं पता चलता। ये घोर जातिवादी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में, ये चाहते हैं कि एक भाई मारे और एक भाई बचाए, एक भाई गुटखा बेचे, एक भाई कैंसर का अस्पताल खोले, एक भाई आपके साथ जुल्म करे, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, बीच में कोई ओवैसी ना आ जाए, बीच में कोई मायावती ना आ जाए, बीच में कोई अखिलेश ना आ जाए, बीच में कोई लालू यादव ना आ जाए, बीच में कोई हेमंत सोरेन ना आ जाए। ये चाहते हैं कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। ये अब नहीं चलेगा। बहुजन समाज बहुत समझ गया है और ये सब ज़्यादा दिन आपका चलने वाला नहीं है। आप लोग का जातिवाद बहुत समझ गए हैं, बहुत महीन, जो जितना पढ़ा लिखा है उतना महीन जातिवाद है। और दिलीप मंडल के साथ किस तरह से गाली गलौज की गई, आप दोगले और चौगले क्यों हैं, आप नौकरी कैसे करते हैं, आपके बॉस से आपके संबंध कैसे हैं, बॉस को आप कैसे बुलाते हैं, आपकी जाति क्या है, आपने मुझे सुदामा क्यों बोला, आप पढ़ाते कैसे थे, आपने स्पेस बंद बाद में क्यों रखा, आप एक उद्योगपति से संबंध कैसे हैं, ये तमाम सवाल हैं। जैसे ये लोग मनरेगा में मजदूरी करके पेट पाल रहा है। इन बहुजन समाज को, किसान जातियों को और संरक्षक समाज को एकजुट होना चाहिए। और पंडोखर सरकार भी सोशल मीडिया पर वायरल, ये देखिए, ये यूपी की तस्वीरें हैं जहां सरेआम मेरठ में गोलीबारी हुई है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। और कुश अम्बेडकर ने लिखा है, दिलीप मंडल एक प्रोफेसर हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल के लिए लिखते हैं, दो टुच्चे रोफेल और निर्मला मोदी जिनकी खुद की कोई पहचान तक नहीं, नाम तक छुपाए फिरते हैं, वो प्रोफेसर दिलीप मंडल से पूछ रहे कि तुम हो कौन? अरे भाई पहले खुद तो बताओ कि तुम कौन हो। 2% के कांग्रेसी ट्रोल्स। और ये हैं परमिंदर ने और भी सवाल पूछे। मैं इसलिए कह रहा हूँ इन तमाम लोगों से सावधान रहिए, सोशल मीडिया पर इन लोगों से। और ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग फूले पेरियार, अम्बेडकर, कबीर से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये जाति के डिस्कोर्स से प्रॉब्लम है इनको। तो सोशल मीडिया पर आज सबसे बड़ी खबर है, गिरी, पुरी, गोस्वामी जैसी जातियां ओबीसी वर्ग में आती है। सबसे ज़्यादा ओबीसी सीट यही लोग प्रोफेसर बन रहे हैं। इस पर कोई बातचीत नहीं होती। नीरव मोदी यही वाला ओबीसी है क्या? सोचिए। सूरज मंडल ने आगे लिखा है, कल ट्विटर स्पेस पर सवर्ण महासभा के सभी मौसेरे भाइयों ने मिलकर प्रोफेसर दिलीप मंडल सर की पर जिस तरह से अपनी जातीय कुंठा निकाली है, ये दर्शाता है कि रूह तक जातिवादी हुए बिना कोई लिबरल नहीं हो सकता है। तो पहले लोग जातिवादी हैं, फिर लिबरल है। मध्य प्रदेश में ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। बहुजन समाज को कांग्रेस से भी लड़ना है और बीजेपी से भी लड़ना है।
और इन मनुवादियों से भी लड़ना है जो लिबरल के चेहरे में ढक के छुपे रहते हैं। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय सिर्फ झूठ फैलाते हैं, सीएम ने कहा है और सोशल मीडिया पर वायरल। और देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद तो होता था, इस रैली में हिंदुस्तान के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की, एफआईआर दर्ज हुआ है। नाम सुन लीजिए, दीपक गुप्ता समेत 2 नामजद, 10-15 अज्ञात हैं। हम वीडियो नहीं दिखा सकते। अखिलेश यादव का एक वीडियो जो हमने आपको मोन्टाज में दिखाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 10 मंजिलों पर ही बुलडोजर चलेगा। तो समझ लीजिए, आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, बाद में चलेगा। ये सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जातिवाद का घिनौना सच जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जयंत चौधरी ने कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो सोचिए, इस देश में दिलीप मंडल वो आंदोलन चला रहे हैं जो बुद्ध चला रहे थे, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, रविदास महाराज, कबीर चला रहे थे, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, अयंकली, पेरियार, करुणानिधि, स्टालिन, इन सबसे ज्यादा होशियार हैं ये सवर्ण मनुवादी। ये मनुवादी जो 2-4 हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, जाति का डिस्कोर्स नहीं शुरू होना चाहिए। इस देश में सारा जाति देखकर शादी ब्याह, उठना बैठना, नौकरी चाकरी, सारी नौकरियां जाति देखकर, सारे अधिकार जाति देखकर, और संविधान में धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं है। सारे कानून SC ST OBC अधिकार जो प्रिविलेज दिए गए हैं वो जाति आधारित प्रिविलेज दिए गए हैं। ये वही लोग हैं जो छुपे हुए भेड़िए हैं और ये अपने आप को ऊपर से दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। ये ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है, इनसे सावधान रहिए। ये बहुजनों के खिलाफ हैं, SC ST OBC के खिलाफ हैं, किसान जातियों के खिलाफ है। कहाँ थे ये लोग जब जाटों को मारा गया, पटेलों को मारा गया, गुर्जरों को मारा गया, जब सिखों को मारा गया? कौन थी सरकारें? ये चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। ये लोग चाहते हैं कि एक भाई ये, और ये मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा। ये जितने सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं, मुस्लिम समाज इस देश में शेड्यूल ट्राइब में भी आता है, जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में मुस्लिम समाज OBC कम्युनिटी में आता है, जिससे वो SP DM कलेक्टर CM बन सकते हैं। इनसे पूछिए, जितने सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं जो धर्म की लड़ाई के नाम पर इनको फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं, RSS के पिच पर खेलने के लिए कह रहे हैं। इस देश में बीजेपी को आपको हराना है तो जाति के नाम पर हरा सकते हैं। इस देश में कांग्रेस को आपको टाइट रखना है तो जाति के नाम पर रख सकते हैं। अगर कांग्रेस को जाति के नाम पर टाइट नहीं होता ना, तो आज 50% रिजर्वेशन न देती। तभी इन लोगों को पेट में दर्द है। ये लोग चाहते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मरी। एक हाथ से हम मारे और दूसरे हाथ से पीठ सहलाएं। एक गांव में ना 2 भाई था, तो एक भाई दूसरे भाई को गाली देता रहता था कि वो बेईमान है, और वो चुनाव जीत जाता था। फिर अगली बार दूसरा भाई गाली देता था कि ये बेईमान है, और वो चुनाव जीत जाता था। और उस देश के जो बहुसंख्यक आबादी थे, जिसको SC ST OBC किसान जातियां मान लीजिए, वो खेल से बाहर थे। वो सिर्फ वोट दे रहे थे। एक बार ये भाई ईमानदार, एक भाई वो भाई ईमानदार। अब समय आ गया है कि अब अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, नीतीश कुमार, स्टालिन, बिना गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी भी है ना, तो आज उसमें भी भागीदारी देनी पड़ेगी आपको, कांग्रेस को भी देनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा। इसीलिए लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि बहुजन जाग रहा है। SC ST OBC और मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भाईचारा बना रहे हैं। दर्द का रिश्ता है उनका। जाति के नाम पर सबसे ज्यादा आज भी हत्याएं होती है, अब धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। ये रिश्ता बना है। लाठी चलाने वाला को मत देखिए, लाठी चलवा कौन रहा है ये देखिए, तब बीमारी का इलाज कीजिए। बुखार तो सिम्टम्स है, बुखार की वजह तलाशिए कि ट्यूबरकुलोसिस है, कि किडनी फेल है। कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर जो लोग नफरत फैलाते हैं, वही धर्म के नाम पर भी नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोग से सावधान रहिए। और ऐसे ही लोग को एक्सपोज करते हैं दिलीप मंडल, इसलिए वो सेकुलर सवर्ण और राइट विंग सवर्ण, लेफ्टिस्ट सवर्ण, सबके निशाने पर है। दिलीप मंडल लेफ्ट वाले सवर्ण हो, राइट वाले सवर्ण हो, सेकुलर वाले सवर्ण हो, सबके निशाने पर। इसका मतलब है कि दिलीप मंडल बहुजनों के साथ है। कल तक बताइए, जो लोग अन्ना आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे वही सारे सवर्ण लिबरल पत्रकार तब भी दिलीप मंडल खिलाफ थे और लालू यादव खिलाफ थे। आज क्या सच आया सामने? किसके लिए अन्ना लड़ रहा था?
इसलिए मैं कह रहा हूं अपना संवैधानिक अधिकार खोजिए, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।